वेलकम बैक गाइस। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि मेरी सारी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए आप लोग मेरी इस प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर दीजिए। और चलिए अब मैं यहाँ पर आज हम बनाने वाले एक प्रोजेक्ट। तो चलते हैं अपने VS कोड में और यहाँ पर हमने बना लिया है अपना index.html और यहाँ पर HTML की फाइलिंग क्रिएट लगा ली है। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सौरभ वेब डेवलपमेंट। तो आज हम ये जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, इस प्रोजेक्ट में हम ये प्रूव करेंगे कि अभी तक जितना हमने पढ़ा है वो काम करती हैं या नहीं। तो आज का प्रोजेक्ट मैं यही इसीलिए लाया हूँ। तो चलते हैं और यहाँ पर हम बनाते हैं अपना प्रोजेक्ट। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले डॉट कंटेनर बनाऊंगा। डॉट कंटेनर के अंदर मैं रख दूंगा क्या रख दूं, डॉट लेफ्ट रख देता हूँ। और डॉट लेफ्ट रखने के बाद मैं इनको रेप्लिकेट कर लेता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ मेड। और फिर यहाँ पर रख देता हूँ राइट, RIGST राइट। और फिर इनको ऐसे मैं कर लेता हूँ। और इसके बाद मुझे करना क्या है, ये एक स्टाइल टैग लगाओ। स्टाइल टैग में क्यों लगा, स्टाइल टैग में सारी स्टाइल्स के लिए लगा रहा हूँ। और यहाँ पर मैं स्टाइल टैग लगा लेता हूँ। तो मैं आप लोगों को अब यहाँ पर बताने वाला क्या हूँ कि जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर मैं प्रोजेक्ट बनाऊंगा। तो इस प्रोजेक्ट में सबसे अच्छी चीज ये क्या होती है कि जब हम किसी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हमें एक फोल्डर बनाना चाहिए और उस फोल्डर का नाम रखना चाहिए जावास्क्रिप्ट। यहाँ पर हम जावास्क्रिप्ट यूज नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इससे हमें जब भी हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो इससे जो हमारी CSS HTML सब मिक्स नहीं होती हैं और ये फोल्डर में होती है। जब हम चाहें तब फोल्डर खोल सकते हैं और बना सकते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने CSS का फोल्डर बना लिया। यहाँ पर अभी तो हम इस प्रोजेक्ट के लिए अभी हम यही स्टाइलिंग्स यूज करेंगे, लेकिन प्रोजेक्ट बनाने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है। तो यहाँ पर जैसे कि अभी मैंने एक फोल्डर बनाया है CSS और जावास्क्रिप्ट का। तो चलते हैं अपने VS कोड में और यहाँ पर जो हमारी बॉडी है, क्या है बॉडी, बॉडी को यहाँ पर मैं स्टाइलिंग्स दूंगा। और यहाँ पर जो मेरी ये इमेज है, ये तो मैं इस इमेज का यूज करूंगा। तो इसका जो मेरा नाम है, जो नाम है, तो इसका नाम मैं चेंज करूंगा और इसका नाम, ये हमारा रहेगा लोगो और ये रहेगा हमारा बैकग्राउंड इमेज। तो मैं यहाँ पर BG डॉट PNG बना देता हूँ, BG डॉट PNG। और यहाँ पर ये अभी जैसे कि ये बन गई है और ये अभी BG डॉट PNG और ये हमारा बन जाएगा लोगो। इसलिए मैं यहाँ पर लोगो डॉट PNG लिख दूंगा, लोगो डॉट PNG। और यहाँ पर ये लोगो डॉट PNG, ये BG डॉट PNG। और अगर अब मैं आऊँ तो यहाँ पर भी ये सेट हो गई। तो अब मुझे करना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले एक बैकग्राउंड लगाना। या तो मैं बैकग्राउंड लगा लूँ या तो मैं बैकग्राउंड इमेज। तो बैकग्राउंड इमेज के लिए मुझे URL ऑलरेडी देगा। URL क्या है, URL एक फंक्शन है जिससे हम बैकग्राउंड इमेज सेट करते। तो यहाँ पर जैसे कि एक मैंने BG डॉट PNG बनाई थी जो मैं अपना बैकग्राउंड रखूंगा। और यहाँ पर मैं अपना न्यू लाइव सर्वर ओपन करता हूँ और यहाँ पर ये मैंने BG डॉट PNG बताया था। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मेरा जो लाइव सर्वर है वो ओपन हो रहा है, लेकिन ये मेरी पूरी इमेज नहीं आ रही। ये इसलिए नहीं आएगी क्योंकि ये मेरी सेव इमेज है और यहाँ पे मैंने डाउनलोड किया, ये अभी नहीं आ रही। कोई बात नहीं, मुझे पूरी चाहिए होगी। सिर्फ मुझे एक बैकग्राउंड इमेज लगाना था ताकि मैं सेट कर सकूँ। तो अब मुझे करना क्या है, जो मेरा डॉट कंटेनर है, इसके बाद मैं यहाँ पर जैसे लिख दूँ आई एम अ लेफ्ट, आई एम अ लेफ्ट। मैं यहाँ पर कुछ भी लिख सकता हूँ, मतलब ताकि मुझे पता चले कि मेरा कौन राइट में है और कौन लेफ्ट में है। आई एम अ मिड। और इसके बाद मुझे लिखना है यहाँ पर आई एम अ, और यहाँ पर मैंने गड़बड़ कर दिया, राइट, आई एम अ राइट। और यहाँ पर मैंने अभी ऐसे लिखा है। और अगर लाइव सर्वर ओपन करूँ तो ये जैसे कि मैं इसे रिलोड करता हूँ और ये अभी ऐसे है, आई एम अ लेफ्ट, आई एम अ मिड, आई एम अ राइट। अब इनको मैं स्टाइलिंग्स दूँ
ताकि मुझे पता चले कि लेफ्ट राइट कहाँ कहाँ इन्होंने अपनी कितनी कितनी ब्रीथ ली है, कितनी कितनी हाइट ली। तो मैं यहाँ पर डॉट लेफ्ट बना देता हूँ और यहाँ पर जो बैकग्राउंड कलर है इसका, तो मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। जैसे कि अगर मैंने ब्लू दिया, एक काम करता हूँ बैकग्राउंड कलर भी क्यों देता हूँ, मैं यहाँ पर बॉर्डर दे देता हूँ BORDER बॉर्डर, फिर कोलन 2 पिक्सल सॉलिड और फिर यहाँ पर रेड रख देता हूँ और इसके बाद यहाँ पर मैं एक डॉट मिड बना लेता हूँ और फिर एक डॉट राइट बना देता हूँ। और यहाँ पर अब मुझे करना क्या है कि मैंने लेफ्ट राइट और मिड बनाया। अब मैं क्या करूँगा, एक को बैकग्राउंड ग्रीन दे देता हूँ और एक को बैकग्राउंड ब्लू दे देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे किया, मुझे पता चल गया। और इसको मैं रेप्लिकेट कर लेता हूँ ताकि मैं इनको नीचे ला सकूँ और इसे भी रेप्लिकेट करता हूँ एक बार और इसको मैं नीचे ले आता हूँ और अभी ऐसे। लेकिन मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ग्रीन कर दूंगा जिससे मेरा ये अलग अलग बॉर्डर्स दिखेंगे तो ये अच्छे लगेंगे। मैं यहाँ पर ब्लू कर देता बस। और अगर अब मैं क्या करूँ, यहाँ पर मैंने बैकग्राउंड दे दिया। अब अगर मैं अपना लाइव सर्वर ओपन करूँ तो यहाँ पर जैसे कि अभी ये कुछ ऐसे दिख रहे हैं। और अब मुझे करना क्या है कि ये जो मेरा लाइट है, मिड है, इन सबको इतनी स्पेस ये जो ले रहे हैं, ये अभी ब्लॉक एलिमेंट इसलिए पूरी स्पेस, लेकिन ये जितना कंटेंट है उतनी स्पेस लें। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे जो इनकी डिस्प्ले है, डिस्प्ले करना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे कि मैं अभी कर देता हूँ, मुझे इनलाइन ब्लॉक करना पड़ेगा और यहाँ पर मैं इनलाइन डैश लिखकर ब्लॉक कर देता हूँ और फिर इसको मैं रेप्लिकेट करता हूँ। यहाँ पर ये और भी हो गई, कोई बात नहीं। मैं इसको सबसे पहले ऐसे करता हूँ और फिर इसे लेफ्ट ले जाता हूँ। मिड में अभी मैं सोचूंगा देना है या नहीं, क्योंकि सबसे पहले मैं इनको देता हूँ और ये अभी जैसे कि जितना कंटेंट है उतना ही वे ले रहे हैं। और यहाँ पर मुझे करना क्या है कि जो मेरा लेफ्ट है, लेफ्ट में पहुंच गया है, लेकिन राइट के साथ अभी डील करनी है। डील ये करनी कि ये राइट में जाए और मिड मिड में रहे और लेफ्ट लेफ्ट में रहे। तो सबसे पहले हमें करना क्या होता है कि इसकी पोजीशन जो है, पोजीशन को एब्सोल्यूट कर देता हूँ, पोजीशन को एब्सोल्यूट कर देता हूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों को बता रखा है पोजीशन एब्सोल्यूट क्या होता है। और अब इसके साथ मुझे अब करना क्या पड़ेगा कि जैसे अब मुझे करना क्या होगा, हाँ अब इसकी ब्रीथ दे देता हूँ। अरे मैंने ब्रीथ दी है ऑलरेडी, मुझे ब्रीथ क्यों देनी है। इसको मैं लेफ्ट से कुछ कर देता हूँ और अगर मैं लेफ्ट से इसको जैसे कि 20 पिक्सल कर देता हूँ और इसे अब मुझे इसे टॉप से करना होगा। टॉप से मैं वैसे आप लोगों को बता रहा हूँ, इसे करना चाहिए, मुझे नहीं। तो मैं इसको टॉप से जैसे कि अगर कर दो 22 पिक्सल तो कितना रहेगा। अब अगर मैं अपना लाइव सर्वर ओपन करूँ तो ये मेरा जो राइट वाला है, ये राइट वाला अभी राइट में नहीं गया। अब ये राइट में नहीं गया, इसका भी पता लगा दी। ये इसलिए नहीं गया क्योंकि मैंने यहाँ पर लेफ्ट लिखा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर राइट लिख दूं, और ये राइट किसने गलत कर दिया और मैंने यहाँ पर डी लगा दिया। अब लाइव सर्वर ओपन करूं और ये अभी राइट में चला गया। ये राइट, ये लेफ्ट में, ये राइट में। लेकिन अगर मैं इसको टॉप से ना करूं, कुछ ना करूं, तो ये क्या होगा। लाइव सर्वर जरा ओपन करके देखते हैं और ये अभी ये ऐसे नीचे, क्यों, क्योंकि मैंने टॉप से किया नहीं, ये यहाँ पर था। और इसीलिए मैं क्या करूँगा, टॉप से इसको जैसे कर देता हूँ कि इतना 2 पिक्सल करता हूँ। और 2 पिक्सल करने के बाद ये अभी मेरा कुछ ऐसे आएगा। और यहाँ पर जो मेरा राइट है, राइट को भी मैं कर देता हूँ 2 पिक्सल। मैं यहाँ पर 0 करूँगा, ज़्यादा नहीं मुझे करना होगा। और इसे मैं रेप्लिकेट कर लेता हूँ और चलता हूँ अपने लेफ्ट में, और लेफ्ट में भी इसको दे देता हूँ। और इसके देने के बाद ये यहाँ पर लेफ्ट में सही है
और ये अभी यहाँ पर है, यहाँ पर है राइट में भी है, लेफ्ट में भी है। अब मुझे मिडिल के साथ डील करनी है, और अब मुझे जो है कि इसकी ब्रीथ देनी होगी। सबसे पहले जो इसकी डिस्प्ले है, डिस्प्ले को क्या करना पड़ेगा, ब्लॉक हो गई, और इसको ब्रीथ देनी पड़ेगी। ब्रीथ में अगर दे दो जैसे कि 40% दे दूंगा। तो यहाँ पर ये कैसे आता है, अब मैंने 40 पिक्सल दी और ये अभी लोड हो रहा है, जैसे कि 40 या पिक्सल यहाँ तक आ गया ये। अभी मैं इनको सही करूंगा, जैसे कि अब इसको अगर मैं मार्जिन दे दूं जैसे कि टॉप से 0, और इसको सेंटर करना है तो इससे मुझे ऑटो देना पड़ेगा, और ऑटो देने के बाद ये अभी सेंटर में कुछ आ गया है। और अगर मैं चाहूँ कि जो मेरा ये लेफ्ट है, लेफ्ट भी 2 पिक्सल टॉप से हो जाए और मिड राइट सब 2 पिक्सल हो जाए, तो मैं सब में टॉप रख दूंगा। तो यहाँ पर मैं इसको रख देता हूँ, और अभी ये जैसे कि देखो ये यहाँ पर आ गया, मुझे टॉप से इसे देना नहीं है, मैं टॉप से 0 ही दूंगा। अब ये सेंटर में है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लोगो जैसे मैं रखूंगा, और यहाँ पर नेविगेशन बार, और यहाँ पर कुछ बटन रखूंगा। तो अब चलते हैं अपने VS कोड में और फटाफट टाइपिंग करते हैं। भी हमारे पास बहुत काम है, तो चलते हैं कोडिंग करते हैं, और यहाँ पर अब आते हैं, और यहाँ पर एक IMG लगाते हैं, और फिर यहाँ पर मैंने logo.png बनाया था, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ logo.png, और इसके बाद जो इसकी हाइट ब्रीथ भी सेट कर देता हूँ, जैसे कि अगर मैं इसकी हाइट सेट करूँ, हाइट HIGST हाइट सेट कर दी मैंने, नहीं, हाइट में इसकी 50 पिक्सल करता हूँ, और अब इसके बाद ब्रीथ आती है, ब्रीथ भी मैं 50 पिक्सल कर देता हूँ। इसको करने के बाद देखो, आप लोग देख सकते हैं कि अभी ये यहाँ पर कुछ ऐसे, लेकिन एक मिनट, अभी इतना काम है, अभी बहुत सारा काम है, अभी हमें करना है। तो सबसे पहले मुझे करना क्या होगा, यहाँ पर मैं जैसे कि एक बी टैग लगाता हूँ, बी टैग इससे ये होगा कि ये बॉइल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर मुझे करना क्या है, यहाँ पर जैसे कि मैं लिख देता हूँ, और यहाँ मुझे कुछ कंटेंट लिखना पड़ेगा कि मैं बना रहा हूँ मैं, तो मैं अपना नाम लिख दूंगा। आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सौरभ डिप्लोवर, सौरभ डिप्लोवर। और यहाँ पर अभी ये जैसे कि लिख जाए, तो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये अभी ऐसे है, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ ये यहाँ पर ऐसे है, अब इसके बाद ये इसी के नीचे है, सौरभ डिप्लोवर। तो इसके लिए मैं क्या कर दूंगा कि बी आर टैग लिखूं, और अभी ऐसे आए, लेकिन अगर ये सेंटर में आ जाए तो और भी अच्छा रहेगा। तो अब मैं क्या करूंगा, जो IMG टैग है मेरा, क्या है, IMG जो टैग है उसको क्या कर दो, सेंटर कर दो। तो यहाँ पर इसकी जो मार्जिन है, मार्जिन को मैं ऑटो कर देता हूँ, ऑटो। और ऑटो करने के बाद अगर मैं देखूं तो यहाँ पर नहीं हुआ, लेकिन अगर मैं क्या करूँ, टेक्स्ट अलाइन कर दूं, क्या कर दूं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो देखो होगा, नहीं होगा। लेकिन अगर मैं यही चीज ये जो मैंने टेक्स्ट अलाइन किया, यही अगर लेफ्ट में कर दूं तो क्या हो सकता है, चलते हैं देखते हैं। और यहाँ पर भी जैसे कि ये लोड हो रहा, और यहाँ आ गया, क्योंकि लेफ्ट में मैंने रखा है, तो लेफ्ट में जो सारी चीज होंगी ये सारी मिड में आ जाएंगी। तो यहाँ पर जैसे मैंने आप लोगों को बताया, लोगो 3 तरीके बताए रखने के, लेकिन जब IMG टैग एक अलग होता लेफ्ट के अंदर ना होता, तब वो काम करता, लेकिन ये लेफ्ट के अंदर है, इसलिए मुझे लेफ्ट में लगाना पड़ेगा। अब आता हूं मैं अपने मिड में, और मिड में यहाँ पर मैं रखूंगा क्या, कि जैसे मिड को मैंने ब्रीथ दे दी, टॉप से इसको मैं 33 पिक्सल कर देता हूँ, और 33 पिक्सल करने के बाद ये अभी नीचे आ गया, लेकिन ये क्यों आ रहा है, इसको मैं नहीं देना चाहता हूँ, मैं इसको कुछ भी नहीं दूंगा। और अब आता हूँ अपने यहाँ पर,
और अब मिड में आता हूँ, और मिड में ये जो मैंने आई एम मिड लिखा था इसको हटा देता हूँ। और इसके बाद मैं यहाँ पर क्या हो गया, यूएल लगाता हूँ और इसमें एल लगाता हूँ। एल मल्टीप्लाई बाई 3 कर देता हूँ, मल्टीप्लाई बाई 4 कर। ये क्या, ये 4 नहीं है, एल मल्टीप्लाई बाई 4। अब ये करना पड़ेगा, और फिर ऐसे, फिर मैं यहाँ पर भी ऐसे ही कर लूँगा, और फिर यहाँ पर भी ऐसे ही कर लूँगा। और फिर क्या हो गया, कोई गड़बड़ी होगी क्या? और एकदम सही सोचा मैंने, यहाँ पर कोई गड़बड़ी होगी। लेकिन अगर मैं टैब में आऊँ यहाँ पर सही में टैब दबाता हूँ तो यहाँ पर आ जाता हूँ, इसीलिए वही बता रहा था। अब यहाँ पर मैं लिख दो मल्टी कर्सर का प्रयोग करूँगा, और यहाँ पर लिख दूंगा होम, और ये क्या गड़बड़ी हो गई। और यहाँ पर मैं होम लिखने के बाद यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अबाउट, और अबाउट लिख देता हूँ इससे। यहाँ पर जो मेरा ये होगा कि यहाँ पर अबाउट नहीं, वीडियो लिख देता हूँ, क्योंकि मैं वेब डेवलपर्स के लिए बना रहा हूँ। तो यहाँ पर वेब डेवलपमेंट के लिए बना रहा हूँ, इसलिए जो लोग हमारी वेबसाइट्स पर आएंगे तो वो यहाँ पर कोर्सेज लेंगे, वीडियोज लेंगे, तो वही मैं वीडियो बना रहा हूँ, कोर्स बना। अब इसके बाद मुझे करना क्या है, एक कॉन्टैक्ट अस बनाना है, कॉन्टैक्ट अस। और इसके बाद अब ये जैसे कि मैंने बना लिया है, और ये क्या, मैंने एक गड़बड़ी कर दी है। गड़बड़ी ये है कि इसको मैं सबसे पहले तो कॉपी करता हूँ, और यहाँ पर एचरेफ लगाता हूँ। मैं यहाँ पर एचरेफ लगाना भूल गया था, कोई बात नहीं, लेकिन मैं फिलहाल कोई बात नहीं, अब लगा देता हूँ। ये यहाँ पर मैं इसको काट देता हूँ, और यहाँ पर मल्टी कर्सर फंक्शन का प्रयोग करके मैं href लगा देता हूँ। और इससे जैसे कि अब लग गया है, तो यहाँ पर अब इसको भी कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पर इसको कंट्रोल वी से पेस्ट करते हैं, और यहाँ पर हटा देंगे साथ में, कॉपी करने के साथ साथ इसको हटा भी देंगे। और ये भी यहाँ पर कॉपी करूँगा, और फिर यहाँ पर कंट्रोल वी से पेस्ट करूँगा। और ये क्या गड़बड़ी होगी, चलो कोई बात नहीं, सही होगी। और कॉपी करूँगा, हटा भी दूंगा, और यहाँ पर कंट्रोल वी से पेस्ट। अब अगर लाइव सर्वर ओपन करूँ तो लाइव सर्वर जैसे कि आप लोग देख रहे हैं अभी ओपन है, ये अभी कुछ ऐसे आया। राइट में भी राइट वाला है, और मिड वाला मिड में है। अब मुझे करना क्या होगा कि ये जो ये इसको थोड़ा नीचे लाते हैं। मैंने इसको 2 पिक्सल दिया, और इसको चल, क्योंकि मैं इसको 20 दे देता हूँ तो क्या नीचे आ जाए। और ये भी कुछ नीचे आ गया, और ये अभी नहीं है, चलो कोई बात नहीं। अब मुझे करना क्या होगा कि जो इसकी डिस्प्ले है राइट की डिस्प्ले मैंने इनलाइन ब्लॉक की थी। राइट, अब मुझे राइट की नहीं करनी, अब मुझे राइट के यूएल की एलआई को डिस्प्ले फ्लैक्स करनी होगी। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, और राइट के यूएल के एलआई को एलआई के ए को मैं क्या कर दूंगा, डिस्प्ले फ्लैक्स, क्या कर दूंगा, डिस्प्ले फ्लैक्स। और ये करने के बाद अगर मैं अपना जरूर ओपन करूं तो ये अभी यहाँ पर आ नहीं रहे, जैसे कि देखता हूँ क्या होता है। ये अभी नहीं है, बताएं क्यों, मैं बताता हूँ क्यों नहीं है। यहाँ पर मैंने जो डिस्प्ले किया फ्लैक्स नहीं आ रहे, लेकिन हम अगर वहीं मैं क्या कर दूँ, जैसे कि इस लिस्ट स्टाइल नन कर दूँ, नन लिस्ट स्टाइल नन, टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देता हूँ। और इसके बाद इनकी जो डिस्प्ले है लाइन ब्लॉक कर देता हूँ, डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक। और इसके बाद आऊँ मैं, तो ये अभी जैसे कि लोड हो रहा, हो जाते हैं लोड। और ये अभी कुछ गया नहीं, वैसे क्यों नहीं गया मैं बताता हूँ। यहाँ पे मैंने ए में किया, अगर मैं इसको हटा दूँ
बाई चांस अगर हटा दूं और टेक्स्ट डेकोरेशन भी हटा दूं, और अब अगर मैं आऊँ तो क्या, जरा देख लेते हैं इसको भी। यहाँ पर भी अभी कुछ नहीं हुआ। तो इसको मुझे ऐसे लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मेरा ए है, ए को स्टाइलिंग दूंगा मैं। यहाँ पर ये जो टेक्स्ट डेकोरेशन है, इसको मैं नीचे ले आता हूँ, और इसको अब अगर मैं अनकमेंट आउट करूँ और यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर अभी ये चलेगी सब कुछ। वहीं अगर मैं इसको भी नीचे ले आऊँ और लाइव सर्वर खोलूँ, तो यहाँ पर जैसे कि अभी लोड हो रहा, लिस्ट स्टाइलिंग अभी ये नहीं हुई, अभी ये है। तो इसको हटाने के लिए मुझे जो प्रॉपर्टीज होती उनको सेट करने के लिए मुझे करना क्या होगा कि मैं इसको हटा देता हूँ 1 मिनट, और इसको यहीं रहने देता हूँ। और यहाँ पर क्या करूँगा, मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, और यहाँ पर जो इसका कलर, और यहाँ पर कलर लिखना था, कलर को मैं ब्लैक कर देता हूँ। ब्लैक मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे दिखे। तो यहाँ पर अभी ब्लैक किया, लेकिन ये दिख नहीं रहा। इसके लिए मुझे इसका कलर व्हाइट कर देना होगा। तो मैं यहाँ पर व्हाइट कर देता हूँ, और व्हाइट करने के बाद ये अभी कुछ दिख रहा है, ये भी दिख रहा है। अब मुझे करना क्या होगा कि ये जो इसको मैं अनकमेंट आउट कर लेता हूँ, नहीं इसको मैं हटा ही देता हूँ, मुझे इसको नहीं। और अब मैं जाता हूँ अपने यूएल में, और यूएल को मैं क्लास दूंगा। क्या क्लास दूंगा? क्लास में नैव बार दूंगा। क्लास में इसकी नैव बार दूंगा, और नैव बार मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि मैं इसकी ब्रेथ हाइट जो चाहूँ वो सब दे सकता हूँ। जैसे कि अभी मैंने इसको दिया, और अगर अब मैं अपना लाइव सर्वर ओपन करूँ, लाइव सर्वर नहीं सॉरी, और यहाँ पर आता हूँ अपने VS कोड की स्टाइल्स में, और यहाँ पर मैं डॉट नैव बार को अगर दे दूं क्या कि डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक अगर दे दूं तो ये ठीक हो जाएगा। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक अगर मैंने दी तो ये ठीक हो जाएंगे। जैसे कि अभी ये रिलोड करता हूँ और ये अभी ठीक हो रहे हैं, लेकिन अभी यहाँ पर ये एक लाइन में नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे अभी मैं बताता हूँ। क्योंकि मैंने सिर्फ क्या किया है, नैप बार को, अगर मैं नैप बार को एलाई को कर दूं, नैप बार के एलाई को कर दूं, नैप बार के एलाई को कर दूं, तो अभी ये कुछ ऐसे दिख रहे हैं। और यहाँ पर वो जो पॉइंट्स थे लिस्ट स्टाइलिंग, वो भी अब चली गई। और अब मुझे करना क्या होगा कि ये जो मेरा टॉप है इसको मतलब राइट है, इसको भी 20 कर देते हैं, 20 पिक्सल। और ये जो यहाँ पर मैंने 0 किया था मिड को, इसको भी 20 पिक्सल कर देते हैं, पिक्सल। और यहाँ पर भी मैं 20 पिक्सल कर देता हूँ इसको, और इसको मैंने तो किया ही है 20 पिक्सल। और अगर इसके बाद मैं लाइव सर्वर ओपन करूँ तो ये रिलोड करता हूँ, 1 मिनट, कुछ हुआ नहीं इसमें, देखता हूँ क्या नहीं हुआ है, और देखता हूँ तो यहाँ पर भी ये ठीक है। और यहाँ पर ये इनको मैंने मार्जिन दिया, इनको मैंने टॉप से दिया है। और यहाँ पर फिलहाल मैं इसको मार्जिन टॉप दे देता हूँ, मार्जिन टॉप देता हूँ, और मार्जिन टॉप देने पर ये नीचे आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज देखी, इसको जितना मैं मार्जिन टॉप कर रहा हूँ ये इतना उतना ही नीचे आता जा रहा है। तो अगर जैसे मैं इसको कर दूँ कि माइनस नहीं, ये अभी मैंने लेफ्ट राइट में किया है, लेकिन अगर ये उतना ही, अगर यहाँ पर गलती हो गई मुझसे, क्या गड़बड़ी हुई पहले देख लेता हूँ मैं। और इसके बाद यहाँ पर ये जो मेरा इंस्पेक्ट करता हूँ, इंस्पेक्ट करने के बाद यहाँ पर, और यहाँ पर इसको मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, और यहाँ पर राइट के बाद इसको टॉप से कुछ करता हूँ। जैसे कि इसको मैं यहाँ पर इतना कर लेता हूँ, ये राइट वाला मेरा ठीक आ रहा है। जैसे कि मैंने इसको 80 किया है, मैंने इसको नीचे किया है ताकि ये दिखने में अच्छा लगे, और यहाँ पर मैंने इसको टॉप करके किया है, और इसकी भी जो मार्जिन है उसको भी मैं 80 कर देता हूँ। जैसे कि इतना ऊपर कर लेता हूँ, ऊपर, ज़्यादा नीचे नहीं इसको।
और ये अभी जैसे कि ये यहाँ पर इसको, और ये अब ठीक लगा, ये अभी कुछ ठीक लग रहा है। -31 दे देता है इसको। -31 देने से ये होगा कि इसकी जो ब्रेथ हाइट है वो सब टेस्ट हो जाएगी और ठीक लगेगा। और अब मुझे जो ये मेरा टॉप है, टॉप के मुझे सेट करना पड़ेगा टॉप को। और यहाँ पे मैंने 80 नहीं किया क्या, और यहाँ पे मैंने 80 नहीं किया है, और अब ये ठीक लगा। अब इसके बाद यहाँ पर मुझे करना क्या होगा कि यहाँ पर ये रिलोड होने पर ये यहाँ पर नीचे आ जाएगा। और अगर यहाँ पर जो ये टॉप कितना है, ये टॉप है 20, और ये आ गया है। अगर मैं मिड को चाहूँ कि मैं उसके बराबर कर दूं मिड को, तो यहाँ पर मैं इसकी जो ब्रीथ है वो माइनस में करके इसको ऊपर ले जा सकता हूँ, और ये लेफ्ट के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको अगर मैं -80 कर दूं तो ये ठीक आएगा, -80। और इसको मैं टॉप से 20 कर देता हूँ, ये ठीक है। इसको मैं -80 कर देता हूँ, और -80 करने के बाद इसको मैं टॉप से कितना कर देता हूँ, 20, और इसको मैं 20 कर देता हूँ। और यहाँ पर जैसे कि इसको काटता हूँ मैं, 1 मिनट, और ये अभी कुछ ठीक लग रहे हैं। लेकिन एक बात और है कि इनके बीच में थोड़ी स्पेस दे देता हूँ मैं, जैसे कि मैं स्पेस दे देता हूँ इनकी, और इनके बीच में स्पेस क्या दे दूँ मैं, यहाँ पर लेफ्ट कर देता हूँ, नहीं मार्जिन लेफ्ट देना है मुझे ए के अंदर। मार्जिन लेफ्ट के बाद अगर मैं इसको 2 पिक्सल कर दूँ, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे कि 2 पिक्सल किया तो अभी 2 पिक्सल ज़्यादा दिखेगा नहीं, लेकिन अगर मैं 20 पिक्सल कर दूँ तो आप लोगों को दिखाऊँ। 20 पिक्सल करूँ तो यहाँ पर जैसे कि लोड हो रहा है, और ये अभी कुछ ऐसे है, और ये मेरे हिसाब से ठीक लग रहा है। अब इसकी जो फॉन्ट साइज है, फॉन्ट साइज को मैं बढ़ा देता हूँ। जैसे कि फॉन्ट साइज है, फॉन्ट साइज को मैं कितना कर देता हूँ, 34 पिक्सल कर देता हूँ। ये कोई रैंडम वैल्यू है, ये सिर्फ मैं ऐसे दे रहा हूँ सेट करने के लिए। और ये अभी बहुत ही बड़ा हो गया, इसलिए मुझे इसको 30 करना पड़ेगा। देखता हूँ कितना अच्छा लगता है। और ये अभी कुछ ऐसे है, और ये अभी ठीक लग रहा है मेरे हिसाब से। अगर आप लोगों को और भी बड़ा करना है तो आप लोग बड़ा कर सकते हैं। इसकी ब्रेथ देखकर इसकी ब्रेथ और भी बड़ी कर दे, और ये बड़ा हो जाएगा। और इसको जितना बड़ा चाहे उतना बड़ा फॉन्ट साइज देते हैं। अब मैं आता हूँ अपने राइट में, अभी मैंने राइट में कुछ नहीं दिया है, तो यहाँ पर मैं इसको कमेंट आउट करके नेक्स्ट लाइन पर आता हूँ। नेक्स्ट लाइन पर आने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पर कुछ बटन्स लगाऊंगा। तो मैं यहाँ पर बटन डॉट बीटीएन लगा देता हूँ, बटन नॉट बीटीएन। और इसके बाद मैं इसको रेप्लिकेट कर लेता हूँ, और यहाँ पर लिख देता हूँ क्या, जैसे कि लॉगिन, और यहाँ पर लिख देता हूँ शाइन अप, SIGN साइन अप। यहाँ पर मैंने लिख दिया लॉगिन और शाइन अप। अभी मुझे पता है अच्छा नहीं लगेगा, जैसे कि यहाँ पर अभी आ रहे हैं ऐसे, लेकिन अगर मैं क्या करूँ कि इनको कुछ स्टाइलिंग्स दे दूँ, जैसे कि मैं यहाँ नहीं यहीं पर दूंगा इनको स्टाइलिंग। में यहाँ पर इसलिए देता हूँ ताकि मुझे यहाँ पर जितनी मैं चेंजेस करूँ वो सब चेंजेस मुझे दिख रहे हैं, और मैं सामने सामने कर सकूँ चेंजेस। और यहाँ पर जैसे कि बटन को अगर मैं बॉर्डर दे दूँ, क्या बॉर्डर 3 पिक्सल सॉलिड, और रेड दे देता हूँ। रेड दिया, रेड में चलो दे देता हूँ। और यहाँ पर अगर आप लोगों को सॉलिड नहीं अच्छा लगता तो एक और आइडिया है, यहाँ पर डॉटेड कर लीजिए, डॉट्स में आ जाएंगे। और मुझे तो यही अच्छा लग रहा है भाई, मैं तो यही दूंगा। और अब इसके बाद जो है पैडिंग, जैसे कि पैडिंग अगर मैं 7 पिक्सल दूं तो ये भी यहाँ पर आने रहे, हाँ ठीक आ गई 7 पिक्सल। क्या मैं इसको और भी बड़ा कर सकता हूँ जितना चाहूँ उतना, और ये यहाँ पर ज़्यादा बड़ा नहीं, और ये अब 9 पिक्सल अच्छी लग रही। और इसके बाद जो बॉर्डर रेडियस है, बॉर्डर, फिर इसके बाद जो बॉर्डर रेडियस है, अगर मैं बॉर्डर रेडियस को कर दूँ 4 पिक्सल, तो ये 4 पिक्सल अभी थोड़ा पहचान नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं इसको इतना ही रोटेटेड कर दूँ, जैसे कि,
और अभी ये ठीक लग रहा है 19 पिक्सल। और तो इसको मैं एक कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको कॉपी कर लिया और इसके बाद मैं एक डॉट बीटीएन बनाऊंगा। डॉट बीटीएन बनाने के बाद यहीं पर पेस्ट कर देता हूँ और मैं इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ। और ये यहाँ पर कुछ गड़बड़ी है नहीं। और अगर आप लाइव सर्वर ओपन करूँ तो यहाँ पर ये दोनों ऐसे दिख रहे हैं और मुझे ये ठीक लग रहा है। मुझे ये ठीक लग रहा। अब मुझे करना क्या होगा कि मुझे नीचे कुछ लगाने होंगे। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर मेरा लोगो है, यहाँ पर लिखा है सौरभ वेब डेवलपर। यहाँ पर होम अबाउट वीडियो कॉन्टेक्ट, होम वीडियो कोर्स कॉन्टेक्ट, और यहाँ पर लॉगिन साइन अप ये अच्छे लग रहे हैं। और अभी मुझे पता है इनमें कुछ स्टाइलिंग्स नहीं है, लेकिन आप चाहें तो इसको जितना चाहे उतना कर सकते हैं। जैसे कि मैं चाहूँ अगर इसको 9 पिक्सल करने का तो भी कर सकता हूँ। जैसे कि अभी जैसे हो रहा है यहाँ पर ये 9 पिक्सल भी ठीक लग रहा है। और अब मैं क्या करूँगा, ए हॉवर आप लोगों को बताऊंगा। ए हॉवर जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन बता देता हूँ एक बार और। ए हॉवर, ए हॉवर, ए हॉवर करने से क्या होगा, ये कोई बात नहीं है। चलो मैं देखता हूँ। और यहाँ पर अभी ऐसे, और यहाँ पर ए हॉवर का मतलब है कि अगर मैं इस पर ले जाऊं तो कौन सी चेंजेस हो। जैसे कि अगर मैं इनका बैकग्राउंड कलर कर दे, नहीं इनका कलर कर देता हूँ CLR कलर, और मैं इनका कर देता हूँ ग्रे, GRAWAY ग्रे। और ये ग्रे अच्छा लगेगा मेरे हिसाब से। जैसे कि अब मैं यहाँ पर ले रहा हूँ तो कुछ चेंजेस हो रहे हैं। यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कुछ चेंजेस हो रहे हैं। और अगर मैं यही कर दूं कि इनके अंडरलाइन आ जाए, तो जैसे हम अंडरलाइन हटाते उसी तरह होता है। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन कर दूं, अंडरलाइन, तो यहाँ पर अंडरलाइन का ऑप्शन आ रहा है। अंडरलाइन करने से होगा कि ये नीचे अंडरलाइन आएगा। जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाऊं, जैसे कि जिस तरह हम हटाते हैं उसी तरह हम इसमें अंडरलाइन करते हैं। तो ये अभी ऐसे अच्छा लग रहे हैं। और अब इसके बाद करना मुझे क्या है कि या तो अगर मैं चाहता हूँ स्टाइलिंग द्वारा ना करूँ अंडरलाइन, तो एक और तरीका है। लेकिन वो तरीका सिर्फ ये कि उसमें सब में हो जाएगा। उसमें फिर ये नहीं कि जब तक कि हम उस पर ले न जाएं तब तक कि ये सब नहीं होगा वहां पर। उसमें सिर्फ यही होगा कि हम जितनी बार करना चाहें उतनी बार कर सकते हैं। और उसमें सीरियल वाइज दिखेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ मल्टीकर्सर फंक्शन का प्रयोग करके। वो टैग होता है यू टैग। मैं अभी आप लोगों को बताया नहीं, लेकिन मैं इस वीडियो के द्वारा बता रहा हूँ आप लोगों को। मैं कुछ चीजें इस वीडियो के द्वारा नहीं, मतलब इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। और यहाँ पर मैं मल्टी फंक्शन का यूज कर लूँ और यहाँ पर अगर स्लैश लगाऊं तो यू। तो अगर अब मैं अपना लाइव सर्वर ओपन करूँ तो यहाँ पर जैसे कि ये भी रिलोड कर देता हूँ और ये अभी आ नहीं रही। और यहाँ पर अभी आएंगे, रिलोड हो जाए। और यहाँ पर अभी यूज नहीं हो रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन मैं अभी ये सब नहीं करूँगा। मुझे करना क्या है कि सिर्फ मुझे आप लोगों को बताना था, इसलिए मैंने इसको बता दिया। तो अगर अब मैं चलो अपने यहाँ पर और इसको अनकमेंट आउट कर देता हूँ और यहाँ पर आता हूँ अपने लाइव सर्वर में, तो यहाँ पर अभी ये रिलोड हो जाते रहते हैं। और यहाँ पर जैसे कि चेंजेस हो रहे हैं कुछ आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर मैं जाऊँ तो इसकी हाइट वेट जो चाहूँ वो सब दे सकता हूँ। इसकी फॉन्ट साइज और फॉन्ट वेट ये सब। जैसे कि मैं यहाँ पर फॉन्ट फैमिली दे दूँ क्या, मुझे कर्सर अच्छी लगती है इसलिए मैं कर्सर ले लेता हूँ। और यहाँ पर मैं ले जा रहा हूँ तो जैसे कि ये बड़े चेंजेस हैं। तो यहाँ पर एक कर्सर में आ रहा है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कर्सर में आ रहा है ये। हाँ आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। और ये चेंजेस अच्छे लग रहे हैं। अब मुझे करना क्या है कि मुझे ये जो नीचे का पेज है इसको क्रिएट करना। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक फॉर्म बनाऊंगा और एक पैराग्राफ बनाऊंगा। तो यहाँ पर
मैं करूँगा क्या कि अब आता हूँ अपने यहाँ पर और इसको हटा देता हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आता हूँ ये नीचे और यहाँ पर एक डिप बनाता हूँ और डिप बनाने के बाद मैं इसको डॉट क्या कर देता हूँ, हेडर। मैं इसको डॉट हेडर कर देता हूँ। इसके बाद डॉट हेडर करने के बाद मैं इसके अंदर एक पैराग्राफ लगाऊंगा और सबसे पहले इससे पहले हम यहाँ पर एक h2 टैग लगाते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं वेब, क्या लिख देते हैं, वेब डेवलपमेंट कोर्स, कोर्स। मैंने ये लिखा और इसके बाद अगर मैं अपना लाइव सर्वर ओपन करूं तो यहाँ पर जैसे कि ये अभी यहाँ पर आ रहा है, ये यहाँ पर आ रहा है, लेकिन अगर मैं चाहूँ कि इधर आए और यहाँ पर गड़बड़ हो गया है, नहीं। अब लाइव सर्वर ओपन करूँ तो इसको रिलोड कर लेता हूँ। एक मिनट ये रिलोड हो जाते हैं और ये रिलोड रहा तो अब ये वहां पर आ रहा है, लेकिन अब S2 टैग जो वाला था वो नहीं आ रहा। अब मुझे करना क्या होगा कि इसको नीचे लाने के लिए यहाँ पर br टैग का प्रयोग करते हैं। देखते हैं अगर br टैग से नीचे हो जाता तो अच्छी बात। तो यहाँ पर अगर मैंने br टैग लगाया तो ये अभी कुछ नीचे आ रहा, लेकिन मैं क्या करूंगा कि इसकी एक क्लास दूंगा। वो क्लास ये होगी कि वो बिट्स स्टेप जो मैंने ली थी, जैसे कि मैं आप लोगों को बता देता हूँ, टेक्स्ट सेंटर अगर होती तो मैं कर देता हूँ, वरना कोई बात नहीं, मैं अपनी CSS की मदद से कर सकता हूँ। और ये अभी यहाँ पर आने रहे, कोई बात नहीं, मैं इसको CSS से करता हूँ अपनी, मैं सिर्फ आप लोगों को बता रहा था। और मैं इसको CSS में जाऊंगा और यहाँ पर H2 टैग की स्टाइल्स लिखूंगा, जैसे कि यहाँ पर लगा लेते हैं H2 और फिर यहाँ पर स्टाइलिंग दूंगा इसकी। और स्टाइलिंग में मैं ये दूंगा कि इसकी जो मार्जिन है, मार्जिन और टॉप उसको कर दो आप 200 पिक्सल कर दो। और इसकी जो टेक्स्ट अलाइन है, टेक्स्ट अलाइन को सेंटर कर दो, टेक्स्ट अलाइन को सेंटर कर दो। और अभी ये कुछ ऐसे आया, लेकिन एक मिनट नहीं, एक मिनट क्यों, मुझे लगा ये व्हाइट आएगा इसलिए। अभी मैंने इसको सेंटर किया, ठीक आ रहा। अब इसके बाद जो इसका कलर है, कलर मैं इसको व्हाइट कर देता हूँ। एक मिनट, मैं इसको बार बार व्हाइट ब्लैक करता रहता हूँ, इससे अच्छा है कि मैं पूरी बॉडी में व्हाइट कलर कर दूं। ये तो आइडिया मस्त रहेगा, इसलिए मैं पूरी बॉडी में कलर इसका कर देता हूँ व्हाइट करने से ये पूरी बॉडी जो है हमारी वो व्हाइट कलर की हो जाएगी। जैसे कि अभी आप लोग देख रहे हैं ये कलर व्हाइट हो गया, लेकिन ये क्यों नहीं हो रहा है। मैंने इसको कहाँ दे दिया और मैंने इसको लेफ्ट में दे दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा बॉडी में, बॉडी में ले जाने के बाद इसका कलर व्हाइट हो जाएगा। और यहाँ पर ये अभी रिलोड हो जाए सबसे पहले, और आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका कलर व्हाइट हो गया और ये अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि इसके नीचे अंडरलाइन कर दूँ, ये अंडरलाइन ये अच्छा नहीं लग रहा, वैसे ऐसे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं इसको रेप्लीकेट कर लेता हूँ और फिर इसको नीचे ले आता हूँ। और अब ये ठीक रहेगा और इसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगी बढ़िया सी, और ये अच्छा लग रहा। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, एक पैराग्राफ दूंगा, पैराग्राफ दूंगा। और पैराग्राफ में जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ लॉरेम, कितना लिख दूँ और ये 100 कर देता हूँ। लॉरेम 100 करने से 100 वर्ड्स आ जाएंगे। और अगर मैं देखूं अपना यहाँ पर, और ये अभी कुछ ऐसे अच्छा लग रहा है। और अब मैं इसको कमेंट प्लेन पे जाकर टॉगल बवाब कर लेता हूँ, ताकि ये मेरी जो डेस्कटॉप है उससे बाहर न जाए, और ये अब बाहर नहीं जाएगी और ये अब ठीक लग रही है। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके बाद एक H1 टैग बनाऊंगा और इसके H1 टैग बनाने के बाद यहाँ जो मैंने बटन्स बनाए थे उनमें एक कॉलस कर देता हूँ, कॉलस। यहाँ पर मैं कर देता हूँ साइन अप तो रहेगा ही, लेकिन मैं यहाँ पर कॉलस कर देता हूँ, कॉलस। और बटन तो मैं बना ही लूंगा।
और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लॉगिन। लॉगिन में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि यहाँ पर मैं एक फॉर्म बना सकूँ। तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं लॉगिन है, और इसको भी मैं h1 टैग में भी ऐसा ही कर दूंगा। इसको रेप्लिकेट कर लेता हूँ और इसको h1 कर देता हूँ, और इसमें जो मार्जिन टॉप है इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, और ये अभी कुछ ऐसे दिखेगा और ये ठीक लग रहा है। अब इसके बाद मैं एक फॉर्म बनाऊंगा। फॉर्म इसलिए बनाऊंगा ताकि इसको लोग लॉगिन कर सकें। तो यहाँ पर मैं फॉर्म बना देता हूँ, फॉर्म टैग लगाकर, और यहाँ पर इसको हटा देता हूँ। अभी इसकी कोई एक्शन नहीं है। अब इसके बाद मुझे एक डिव बनाना पड़ेगा, और डिव बनाने के बाद मैं इसके अंदर एक इनपुट बनाऊंगा। इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, और फिर यहाँ पर प्लेस होल्डर दे देता हूँ। प्लेस होल्डर में दे देता हूँ नेम, या नेम नहीं, इंटर योर नेम, इंटर योर नेम। और फिर मैं क्या करूँगा, इसको रेप्लिकेट करूँगा। क्या करूँगा, रेप्लिकेट करूँगा। 1 2 3 4 5 हो गया रेप्लिकेट। और यहाँ पर आऊँ तो यहाँ पर जैसे कि रिलोड हो रहे हो जाने देते, और यह भी कुछ ऐसे। लेकिन अगर मैं इसको एक बॉर्डर दे दूँ, क्या जो मेरा इनपुट है फॉर्म के अंदर इनपुट, और यहाँ पर जो मेरा फॉर्म के अंदर डिव है, डिव के अंदर जो इनपुट है उसको, तो मैं यहाँ पर इसको सबसे पहले फॉर्म लिखता हूँ, FORM। फॉर्म के अंदर जो डिव है, डिव के अंदर जो इनपुट है उसको टारगेट करना है। तो मैं यहाँ पर कॉमा लगा देता हूँ, और यहाँ पर अब इसके बाद मैं इसको स्टाइलिंग दूंगा। जैसे कि इसको बॉर्डर दे देता हूँ मैं। बॉर्डर इसका क्या दे दूँ, जैसे कि 3 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, 3 पिक्सल सॉलिड ब्लैक दे देता हूँ। और ब्लैक देने के बाद अगर मैं अब क्या करूँ, इसका जो बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर अगर मैं दे दूँ, जैसे कि वो ये हल्का सा दे देता हूँ, ऑरेंज में दे देता हूँ। ऑरेंज देने से ये होगा कि ये थोड़ा अच्छा लगेगा। अब अगर लाइव सर्वर ओपन करूँ तो यहाँ पर अब ये पूरा पेज ऑरेंज हो गया। यहाँ पर मैंने इसको बैकग्राउंड कलर दिया, लेकिन मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ और देखता हूँ ये कैसा लग रहा है अभी। यहाँ पर अभी ये थोड़ा घटिया लग रहा है। यहाँ पर मैं इस फॉर्म को काट देता हूँ, फॉर्म को काटता हूँ, और डिव के अंदर जो इनपुट है उसको मैं टारगेट करूँगा, और यहाँ पे मेरी समझ से सभी डिव में हो जाएगा, है ना, या सभी डिव में हो गया। ये अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं क्या करूँगा, जो हमारा इनपुट है इनपुट को देता हूँ मैं इनपुट। अब ये ठीक लगेगा, और ये अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, और ये भी यहाँ पर थोड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन इनके बीच की जो मार्जिन है, मार्जिन दे देता हूँ इनके बीच में कुछ, जैसे कि मार्जिन में दे देता हूँ 4 पिक्सल, और इनके मार्जिन मैंने दे दी 4 पिक्सल, और ये भी रिलोड हो जाए, और ये भी कुछ ऐसे लग रहा है। लेकिन मैं क्या करूँगा, इनका जो कलर है बॉर्डर, उसको मैं ऑरेंज कर दूंगा। क्या कर दूंगा, ऑरेंज, वो अच्छा लगता मुझे, ऑरेंज अच्छा लगेगा। और ऑरेंज करने के बाद अगर मैं लाइव सर्वर ओपन करूँ तो अभी ये ऑरेंज हो गया। लेकिन अगर मैं क्या करूँ, इनका जो फॉन्ट साइज है, क्या है फॉन्ट साइज को अगर मैं कर दूँ कितना, जैसे कि 20 पिक्सल, और इसके बाद इनकी जो पैडिंग है, पैडिंग में कर देता हूँ 9 पिक्सल। और अब अगर मैं देखूँ तो अभी ये कुछ ऐसे लग रहा है। पैडिंग मैंने 9 पिक्सल की है, एंटर योर नेम। अब ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है। और अब क्या करूँगा, जो फॉर्म है मेरा, क्या है, फॉर्म, FORM फॉर्म, और अब मैं अपने फॉर्म को टारगेट करूँगा, और यहाँ पर इसको जो बॉर्डर है, बॉर्डर को मैं 2 पिक्सल सॉलिड और रेड दे देता हूँ। नहीं, रेड तो मैंने ऑलरेडी दिया है। और 2 पिक्सल सॉलिड कौन सा दे देता, ब्लैक ही दे देता हूँ। और अब अगर मैं अपना लाइव सर्वर ओपन करूँ तो ये वाइट आ गया, नहीं यह ब्लैक आ गया। और इसकी जो ब्रीथ है, ब्रीथ मैं दे देता हूँ कितनी,
अभी मैं अगर जाऊँ तो 33 पिक्सल दे देता हूँ। नहीं 33 पिक्सल तो बहुत छोटा हो जाए, 30%। और देखता हूँ ये कितना होता है अभी, जैसे कि लाइव सर्वर ओपन हो रहा है और ये अभी कुछ ऐसे। लेकिन मैं चाहता हूँ ये मेरा सेंटर में है, ये जो मेरा नेम है ये सब सेंटर में है। तो इसका जो अलाइन आइटम है उसको टेक्स्ट अलाइन आइटम सेंटर कर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर किया। अभी ठीक आना चाहिए और टेक्स्ट अलाइन सेंटर से ये मेरा सेंटर में आ जाएगा और ये अभी कुछ ऐसे लग रहा है। लेकिन अगर मेरा जो फॉर्म है उसको मुझे करना होगा तो इसके लिए मैंने जो हेडर दिया था, हेडर काम आएगा। जो हेडर है उसको सेंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पर मेरा जो हेडर है HEADER, और जो मेरा हेडर है मैं उसको टारगेट करूँगा और यहाँ पर हेडर को मैं दूंगा क्या, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। जो सारी टेक्स्ट हैं वो सेंटर में है, सेंटर। और जो ये अब शायद सेंटर में हो जाए और ये सेंटर में आ जाए तो मजा ही आ जाएगा। और ये अभी यहाँ पर हुआ नहीं, क्यों वीडियो की कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ। और इसको टेक्स्ट अलाइन करना नहीं है मुझे, इसको मार्जिन लेफ्ट देनी है। मार्जिन दे दूंगा मैं यहाँ से 2 पिक्सल, फिर यहाँ पर ऑटो कर देता हूँ। ऑटो ऑटो करने से होगा ये सेंटर में हो जाएगा। और देखता हूँ अगर सेंटर में हो जाए तो बहुत ही अच्छा। और ये अभी यहाँ पर सेंटर नहीं हुआ है, क्या गड़बड़ी हो रही, कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ। और ये यहाँ पर सेंटर नहीं हुआ, कोई बात नहीं, मैं इसको क्या करूँगा, इसको दे दूंगा जैसे कि 200 पिक्सल। अगर मैंने 200 पिक्सल दिया तो अब ये आ जाना चाहिए। और यहाँ पर अभी ये कुछ ऐसे आया, लेकिन ये भी इसके साथ साथ चल रहा है। ये मैं जितना दे रहा हूँ उतना चल रहा है। जैसे कि अगर मैं इसको देखूं और ये सेंटर में नहीं हो रहा है, इसका भी मैं देखता हूँ क्यों नहीं होता है। और ये अगर टेक्स्ट चलो सेंटर है, मुझे इसके जो हेडर है, हेडर ओ मैं क्या करूँगा, अपने फॉर्म को कुछ स्टाइलिंग्स दूंगा। स्टाइलिंग्स नहीं, मैं हेडर को अपने जो फॉर्म है इसको क्लास दूंगा। जैसे कि मैं इसको एक क्लास दे देता हूँ, कौन सी, टैक्स सेंटर, टैक्स सेंटर दे देता हूँ। और जो इसका फॉर्म है इसको हटा देता हूँ, फॉर्म हटा दिया मैंने। और ये भी ये मेरा, अगर इसको मैं रिलोड करूँ तो अभी ये सब कुछ हट गया, कोई बात नहीं, मुझे उसे हटाना ही था। और अब मैं यहाँ पर अगर डॉट क्या लिखूँ, टेक्स्ट टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट सेंटर को अगर मैं स्टाइलिंग दूँ कि अगर मैं डॉट टेक्स्ट सेंटर को स्टाइलिंग दूँ कौन सी, जैसे कि मैं इसको ब्रेथ दे देता हूँ। ब्रेथ में इसको 30 पिक्सल नहीं, परसेंटेज दे देता हूँ, पिक्सल तो बहुत छोटा हो जाएगा। और फिर इसका जो बॉर्डर है वो बॉर्डर मैं 2 पिक्सल सॉलिड, और यहाँ पर मुझे डी लगाना है, सॉलिड वाइट डब्लू, और ये लगा वाइट ठीक लगेगा। यहाँ पर अगर रीलोड करता है और ये अभी ठीक लग रहा है और ये एकदम सेट हो गया। अब मुझे इसकी जो मार्जिन है, मार्जिन को सेट करता हूँ। तो यहाँ पर इसको मार्जिन को मैं लेफ्ट कर देता हूँ, मार्जिन लेफ्ट को सेट करूंगा क्योंकि टॉप तो ऑलरेडी सेट ही है। मार्जिन लेफ्ट ऑटो करके देखता हूँ, अगर ये सेंटर में हो जाए तो बहुत ही बढ़िया होगा। लेकिन ये सेंटर में हो नहीं रहा अभी, ये सेंटर में हो रहा है लेकिन ये इधर जा रहा है, इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी जो ये फॉर्म है इसमें मैंने कुछ एडिंग दी है, मार्जिन दी है। मार्जिन मैंने इसमें क्यों दी है, एक मिनट इसको कमेंट आउट करके देखता हूँ, देखता हूँ क्या गड़बड़ी हुई है। और यहाँ पर ये रिलोड हो रहा है, ठीक किया था मैंने मार्जिन देकर। और अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि इसकी जो मार्जिन लेफ्ट है इसको मैंने 200 दी थी, अब मैं इसको 300 पिक्सल दे देता हूँ। और अब देखते हैं कैसा आता है। और यहाँ पर इसको देखता हूँ ये आ जाए, और ये अभी थोड़ा और आ जाए, तो मैं इसको 350 का देता हूँ, इससे ये मेरा सेंटर में आ जाएगा। और अभी ये कुछ ऐसे, और ये अभी ये एकदम सेंटर में आ गया। यहाँ पे एंटर योर नेम, नेम ये नेम हम नहीं देना चाहते, फोन नंबर, ईमेल ये सब देना चाहते हैं।
तो मैं यहाँ पर इसका जो फ़ोन नंबर ये लिख देता हूँ, इंटर योर फ़ोन नंबर, और यहाँ पर लिख देता हूँ इंटर योर ईमेल, मेल नहीं, ईमेल ऐसे लिखेंगे, ईमेल, और इसका नहीं कैपिटल बनाना है, चलो। और यहाँ पर ईमेल वाला मैं लिख देता हूँ टाइप इक्वल टू ईमेल, ईमेल, और ईमेल के बाद यहाँ पर मैं नंबर लिख देता हूँ, क्योंकि फ़ोन नंबर कोई टेक्स्ट से लिख सकता है, इसलिए टेक्स्ट से लिखना नहीं, इसलिए मैं इसको नंबर कर देता हूँ। और प्ले इंटर योर पासवर्ड, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पासवर्ड, और इंटर योर पासवर्ड यहाँ पर लिख देता हूँ, पासवर्ड यहाँ पर लिख दो पासवर्ड, और फिर यहाँ पर इंटर योर नेम, ईमेल, पासवर्ड हो गया। अब इंटर योर डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिख देता हूँ VRIDTH, डेट ऑफ बर्थ, BIDTH बर्थ, और ये ठीक हो गई। और अगर अब मैं इसको ओपन करूँ, और यहाँ पर आ गया, जैसे कि मैं यहाँ पर अपना नेम डालता हूँ सौरभ, और फिर यहाँ पर ईमेल नेम डालूँ, यहाँ पर नेम वाले दो आगे कौन कौन, ऊपर एक और है या, तो मैं इसको काट, और ये अभी ठीक लगेगा। और ये डेट ऑफ बर्थ, पासवर्ड ठीक लग रहा है, यहाँ पर मैं सौरभ डाल देता हूँ। इंडिया फ़ोन नंबर, जैसे कि फ़ोन नंबर में कुछ भी डाल देता हूँ ऐसे, और यहाँ पर ईमेल जैसे कि मैं यही डाल देता हूँ, ये मेरी ईमेल वर्जन नहीं है। और यहाँ पर पासवर्ड में ये वाली डाल रहा हूँ, इस पर क्लिक करूँ ये हो जाएगा, इस पर क्लिक करूँ ये हो जाएगा। मैंने पासवर्ड इसीलिए यहाँ पर डाला है। डेट ऑफ बर्थ में कुछ भी डाल सकता हूँ। अगर अब मैं इसे रिलोड कर देता हूँ, और यहाँ पर ये रिलोड हो गया है, और अभी ये कुछ ऐसे लग रहा है, और ये अभी ठीक लग रहा है। तो इस वीडियो में इतना गाइस, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।